जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सत्यजीत घोष और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। कल जहां एक और पूरा प्रदेश रजत जयंती उत्सव मना रहा था, वहीं कल देर शाम एक रायगढ़ की राजनीति के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई। आपको बताना चाहेंगे कि रायगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेसी डॉक्टर राजू अग्रवाल ने कांग्रेस से अचानक इस्तीफा दे दिया है। इससे रायगढ़ की राजनीति में एक प्रकार से कहा जाए भूचाल आ गया है। कहीं ना कहीं कांग्रेसी और भाजपाई दोनों इस मसले को लेकर बात कर रहे हैं कि आखिर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर डॉक्टर राजू ने ये कदम क्यों उठाया। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब खुद मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्या कुछ कारण हो गया कि अचानक इन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू आपका भी। सर बताएंगे, अचानक राज्योत्सव के दिन इस्तीफा की खबर आ गई, क्या कुछ कारण, क्या कुछ वजह रही, बताएंगे इस बारे में। इस्तीफा देने की कोई खास वजह नहीं थी। पिछले कई महीनों से मैं सोच रहा था, ऐसा मेरी समझ में आ रहा था कि राजनीति मेरे बस की नहीं है। वर्तमान राजनीति का जो स्तर और जो वर्किंग स्टाइल है उसमें मैं फिट नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि अब इट इज़ द करेक्ट टाइम कि अब इसको छोड़ के मुझे अपने दूसरे सोशल वर्क में जो मेरी रुचि के हैं उसमें एक्टिव होना चाहिए मुझको। तो इसलिए मैंने इसमें इस्तीफा दिया। अटकलों का बाजार गर्म है डॉक्टर साहब। कई लोग बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब भाजपा में जाएंगे या किसी अन्य पार्टी में जाएंगे। इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि मैंने कांग्रेस की से आस्था मेरी ख़त्म नहीं हुई है। कांग्रेस की मूल नीतियों के का मैं अभी भी प्रशंसक हूं। कांग्रेस की नीतियां मेरे जहन में बसी हुई हैं। तो मैंने कांग्रेस से रिज़ाइन किया है, तो उसकी वजह है कि मैं अब समय नहीं दे पा रहा था उनको, एक्टिव नहीं हो पा रहा था, मैं मिसफिट था राजनीति की सब गतिविधियों में, इसलिए दिया है। वैसे मेरा अब किसी भी राजनीतिक पार्टी में जाने का या किसी प्रकार से भी कोई ऐसा विचार नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे ही इस्तीफे की खबर रायगढ़ में चली होगी, लगातार आपके अभी फोन आए होंगे, क्या कुछ कारण पूछने के लिए? क्या कोई ऐसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, या बात की जाए आप हमेशा बाबा साहब के भी नजदीकी रहे हैं, नंदेलिया उससे भी आपके अच्छे संबंध रहे हैं, क्या कहीं से कुछ फोन वोन आया कि कैसे आपने ये कदम उठाया, ऐसा कुछ? सर, ऐसा कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो गया मेरा इस्तीफा देना कि इतने बड़े दिग्गज नेता लोग इससे चिंतित या कुछ बातें हो। वैसे कल रात को मैंने दिया है इस्तीफा, कल शाम को। शायद उनकी जानकारी में भी नहीं आया होगा अभी तक। ये हो सकता है, अभी तो कोई मैसेज नहीं है, पर मैं इसकी कोई उम्मीद भी नहीं करता या कोई ऐसा महसूस भी नहीं करता कि वो मुझे फ़ोन करेंगे या करना चाहिए। एक सामान्य सी प्रक्रिया है, सामान्य वर्कर हूँ, मैंने दे दिया है। समुद्र में एक बूंद पानी आते जाते रहते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या लगता है, बताना नहीं चाह रहे हैं कि असली वजह ही यही है, या कहीं जैसा कि पुराने आप देखे होंगे वरिष्ठ कांग्रेसी थे, सतपाल बग्गा जी थे और शर्मा जी लोग भी थे, वो भी भाजपा में चले गए हैं। क्या अभी बताना नहीं चाह रहे हैं, कुछ दिनों बाद पर्दाफाश करेंगे, पत्ते खोलेंगे, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं सर, मैं इसी तो राजनीति में अनफिट हूँ ना। ये सब चीज़ें मुझको नहीं आती। दूसरे लोग जो गए हैं उनके अपने कारण होंगे, अपनी वजह होगी। मेरी ऐसी कोई वजह नहीं है कि कांग्रेस पार्टी से कहीं भी किसी स्तर पर या किसी से भी मुझे कोई नाराज़गी नहीं है। किसी भी प्रकार के मेरा कोई भी उनसे मतभेद नहीं है, और किसी भी ऐसी गतिविधि ऐसा नहीं है कि मैं उनसे नाखुश होके या नाराज़ होके या किसी बातों से की वजह से मैं रिज़ाइन किया है। रिज़ाइन मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि मैं अपना समय उसमें नहीं दे पाता था, जिसकी शिकायत मेरे साथियों को हमेशा रहती थी। उनका प्रेशर रहता था, मैं आऊँ पार्टी की गतिविधियों में एक्टिव हूँ, सब करूँ, जो मैं नहीं कर पाता था। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, जा नहीं रहा हूँ पा रहा हूँ पार्टी में,
तो उस पर एक बोझ बनकर क्यों रहूं। इसलिए बेटर है कि मैंने अपने आप को विड्रॉ करके एक्टिव पॉलिटिक्स से मैंने अपने को विड्रॉ कर लिया है। अब मैं अपने करूंगा, राजनीति से कभी कोई अलग रह नहीं सकता। जीवन एक राजनीति हो गया, आज के जीवन में तो हर पल एक राजनीति है। लेकिन मैं अपने दूसरे कार्य जो हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, उस पर मैं ध्यान दूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि रायगढ़ की जनता की, रायगढ़ के लोगों की सेवा कर सकूं, उनके हित के लिए जो संभव हो अपनी ओर से प्रयास करूंगा। आपकी इस इस्तीफे से थोड़ा हट के सवाल कर रहा हूं। आप वरिष्ठ रायगढ़ के नागरिक भी हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, सभी लोगों से आपकी पहचान भी है, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी आपकी राजनीति जुड़ी है। क्या लग रहा है अभी के इस दौर में, जहां एक और लगातार भाजपा मजबूत होती जा रही है, कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, हर जगह वित्त मंत्री, रायगढ़ विधायक जी कहते हैं कि कांग्रेस एक डूबती नाव है, लोग उससे छोड़ के जाते जा रहे हैं, एक डूबती नाव है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तब ये तो अभी बहुत ही प्रीमेच्योर स्टेटमेंट होगा, ऐसे बातें कुछ भी कहना करना। समय के अनुसार बहुत से चेंज होता है। किसी जमाने में कांग्रेस बहुत स्ट्रांग और सक्षम पार्टी भी थी, और ये समय काल है, चक्र है, जो ऊपर है वो नीचे आएगा, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा। आज समय के साथ कांग्रेस नीचे आई है, जिसमें दो मत नहीं है, पर उसके साथ नीचे से ऊपर भाजपा गई है, तो कल भाजपा भी नीचे आएगी और कांग्रेस या अन्य कोई पार्टी ऊपर जाएगी। ये तो समय काल है, चलता रहेगा। इसमें कोई अभी टिप्पणी करने का कोई मेरे ख्याल से कोई उचित कारण नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपना समय दिया, हमें अमूल्य समय। ये थे डॉक्टर राजू, जिन्होंने साफ कह दिया है कि वे राजनीति से अलग हो रहे हैं, कांग्रेस से अलग हो रहे हैं, लेकिन सक्रिय से अलग हो रहे हैं, क्योंकि उनकी कुछ अपनी समाज की कार्य हैं जिनको वो करना चाहते हैं, राजनीति में रहकर नहीं कर पा रहे थे और समय नहीं दे पा रहे थे इस कारण से। बाकी उन्होंने इन सब अटकलों पर विराम लगा दिया है कि वह अभी कोई भी अगला पार्टी या कोई अगला भाजपा या कहीं और जाने की, इन सब बातों पर उन्होंने अटकलों पर विराम लगा दिया है। इस प्रकार की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहे छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल के साथ। खबरें नहीं रुकेंगी, छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।